मैंने प्रशांत जी के लिए लिखा था गाना कि अरे गाँवे गाँवे घूमी बदले जे गरीबवन के भेस के चुन के बचाची अब किर। एक भैया सुरेश थे, उनके लिए भैया सुरेश के। एक लड़ाई लड़ी जाती है जमीन पे और दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है सोशल मीडिया में। बिहार में एक बार फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो सब कहते हैं कि सर बारात किसी की हो, दूल्हा नीतीश कुमार जी बनेंगे। बातें चाहे जो भी कर लीजिए, प्रचार प्रसार जो भी कर ले, लेकिन अंतिम समय में बिहार की जनता जो है अपने स्थानीय प्रतिनिधि को देखेंगे और उन्हें ही वोट करेंगे जिनकी व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो। अभी भी 10,000 रुपये जो है वो महिलाओं के खाते में डाली गई। वो अलग बात है कि महिलाएं जो है, अभी हम लोग एक रिपोर्ट कर रहे थे किशनगंज में, तो हमने महिलाओं से जब बातचीत किया तो महिलाओं ने कहा कि जो पैसे आए थे उसकी हमने छठ में साड़ी ले ली। लेकिन ये साड़ी लेना और ये 10,000 रुपये कितना प्रभाव डालेगा ये तो आप वोटिंग के दिन ही देखेंगे। तेजस्वी जी के प्रचार प्रसार से और दावे से पहले अपने घर के राजनीतिक समीकरण को सुधारें, उसके बाद बिहार की बागडोर को संभालेंगे। लगातार जयचंद लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप जी ने। पिछले दिनों भी देखा था कि तेज प्रताप जी जो हैं वो जयचंद बोल रहे हैं। अब किसे जयचंद बोल रहे हैं ये तो आप लोग ही समझेंगे और पता करेंगे कि कौन जयचंद है जो आरजेडी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कौन जो है भाई भाई में फूट डालना चाहता है। राहुल गांधी जी टोटली नॉन रिलेवेंट हो चुके हैं। नमस्कार, द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी, मेरे साथ हैं बिग भारत के मुख्य संपादक और पत्रकार जगत के अनुभव रखने वाले, साहित्य और संगीत में गहरी रुचि रखने वाले कुमार रवि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। हम बिहार चुनाव पर चर्चा करेंगे। 2 बार पहले हमारे साथ लाइव आए हैं, पहली बार स्टूडियो में हैं। हम बात करेंगे बिहार में ग्रास रूट लेवल पे क्या पोजीशन है। हमने बताया था कि एक लड़ाई लड़ी जाती है ज़मीन पे और दूसरी लड़ाई लड़ी जाती है सोशल मीडिया में। तो इस समय दोनों ज़मीन पे और सोशल मीडिया में बिहार इलेक्शन की क्या पोजीशन है? निश्चित रूप से आप जानते हैं कि बिहार में एक बार फिर राजनीति सियासी समीकरण जो है वो काफ़ी जोरों शोरों पर है। सोशल मीडिया पे तो भूचाल है ही, उतना ही भूचाल ज़मीनी स्तर पे भी है। और जो वोटर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। 2 दिन बाद जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाली है और एक बार फिर बिहार की जनता ने ये मूड बना ली है। एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार आने जा रही है। बिहार के लोगों ने फिर से एक बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री लाने का एक समीकरण और एक ये बांध लिया है। लेकिन आने वाली समय जो है फिर एक बार एनडीए की सरकार आने वाली है। आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार आने वाली है, किंतु अभी सर्वे आया था एक जस्ट अभी 2 दिन पहले, और मेरे पास है वो सर्वे। उसमें ये बताया गया कि पहले 1 तारीख से पहले तक एनडीए काफ़ी अच्छी संख्या में जीत की और अग्रसर था। लेकिन 1 तारीख के बाद जो 2 दिन हुए हैं, ये 3 दिन के अंदर थोड़ा सा ग्राफ गिरा है और गठबंधन का ग्राफ बढ़ा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ कांग्रेस की लीडरशिप भी वहाँ मैदान में कूदेगी ढंग से, तो ग्राफ चेंज होते रहेंगे। फिलहाल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन सर्वे में आगे है। देखिए, अब मुझे तो ये पता नहीं है कि आप किस सर्वे की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पर जो समीकरण किया, जिस प्रकार हमारी टीम ने सर्वे की है, लगातार हम लोग बिहार के एक विधानसभा को विजिट किए हैं और एक विधानसभा के लोगों से हमने बातचीत की है। बिहार की जनता एक बार फिर मूड की है और बदलाव और विकास पे वोट करने जा रही है। आंकड़ाएँ क्या है वो तो ऊपर नीचे होते रहेंगी, समीकरण बदलते रहेंगे, ग्राफ बदलते रहेंगे। जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले ग्राफ में चेंजेज आ गया है, चुनाव की एक रात पहले भी ग्राफ में चेंजेज आते हैं और सरकार और 6 और 11 को जब बटन दबेगी, तो जब बटन दबेगी तो लोग इस पर बिहार की जनता कमल को और तीर को जो है एक बार फिर दबाने जा रहे हैं और बिहार में एक बार फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो सब कहते हैं कि सर बारात किसी की हो, दूल्हा नीतीश कुमार जी बनेंगे। किंतु हमारा कहना है कि प्रशांत किशोर जो फैक्टर है कहीं ना कहीं बीजेपी को मतलब वोट काटने में ज़्यादा दिखाई देता है। देखिए, निश्चित रूप से प्रशांत जी जिस तरह की बातें की हैं, पिछले दिनों की जिस तरह उनकी राजनीतिक गतिविधियां रही है, निश्चित रूप से बिहार के युवाओं को आकर्षित करने का काम प्रशांत किशोर ने किया है। लेकिन मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि बिहार जो है वो जातिगत राजनीति से अभी परे नहीं हुई है। बिहार के लोग अभी भी कास्ट पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि बातें चाहे जो भी कर ले, प्रचार प्रसार जो भी कर ले, लेकिन अंतिम समय में बिहार की जनता जो है अपने स्थानीय प्रतिनिधि को देखेंगे और उन्हें ही वोट करेंगे जिनकी व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो और जो विकास की बातें कर रहे हो। प्रशांत जी निश्चित रूप से सोशल मीडिया पे फ्लड्स ला रहे हैं, लेकिन आज भी धरातल पे जब बात करेंगे तो लालटेन और तीर की बात होती है। आज भी जब आप धरातल की बात करेंगे तो लालटेन और कमल की बात होती है। आज भी जब आप ज़मीनी स्तर पे लोगों से मिलेंगे तो लालू और नीतीश की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं। एक अभी नया ट्रेंड चला है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया है, इसलिए जो जेडीयू का वोटर है वो क्या गुल खिला देगा अंदर अंदर और कहीं मतलब उसका उल्टा न पड़ जाए। जैसे तेजस्वी को एक मत से इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री फिर चेहरा मतलब घोषित कर दिया है, किंतु एनडीए ने नहीं किया अभी कोई, तो क्या जो जेडीयू का वोटर है वो उतना सपोर्ट करेगा? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी जो है नीतीश कुमार जी, वो बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व व्यक्ति माने जाते हैं। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि बिहार में 2014 के बाद से ही बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस देखा गया है।
जैसे दूसरी भाषा में समझे तो नीतीश कुमार जी पलटी मारने के लिए भी जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एनडीए की सरकार जो है वो सीट लाएगी तो मुख्यमंत्री जी में कोई फेरबदल होगा। और पूर्व में भी आपने देखा कि गृह मंत्री जी का जिस तरह की स्टेटमेंट आया है, जिस प्रकार अमित शाह जी ने ये बात बोला है कि हमारी सरकार आती है तो दूल्हा नीतीश कुमार जी होंगे, तो ये एक शुभ संकेत है। और इससे निश्चित रूप से साफ जाहिर हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी बिहार के फिर से नीतीश कुमार ही बनेंगे और एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी को बागडोर संभालने की मौका बात करते हैं, बहुत सही है। किंतु नीतीश कुमार जी स्वास्थ्य है कहीं की समस्या तो नहीं बनेगा? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी बहुत अचेत अवस्था में हैं। अचेत अवस्था में रहते तो इस प्रकार जिस प्रकार आप कह रहे हैं कि मैरीन ड्राइव हो रहा है, मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सिक्योर हो रहा है, चीज़ें बहुत सुधर रही हैं, तो मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अभी होशो हवास में है और अभी 15 साल तक, अगले 10 साल तक मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। नहीं, युवाओं से जो बात की गई तो युवा ज़्यादातर या तो प्रशांत किशोर के साथ है या तेजस्वी के साथ है। युवा वोटर है जो अब बीजेपी के कहें, पूरे एनडीए गठबंधन के साथ कहें तो कहीं भी दिखाई नहीं देता युवा वोटर। देखिए नीतीश कुमार का जो कैडर वोटर है, जो भी महिलाएं जो हैं बिहार की, वो नीतीश कुमार की वोटर जानी जाती रही हैं शुरू से ही। आपने देखा होगा कि अभी भी 10,000 रुपये जो है वो महिलाओं के खाते में डाली गई। वो अलग बात है कि महिलाएं जो हैं, अभी हम लोग एक रिपोर्ट कर रहे थे किशनगंज में, तो हमने महिलाओं से जब बातचीत किया तो महिलाओं ने कहा कि जो पैसे आए थे उसकी हमने छठ में साड़ी ले ली। लेकिन ये साड़ी लेना और ये 10,000 रुपये कितना प्रभाव डालेगा ये तो आप वोटिंग के दिन ही देखेंगे। और महिलाएँ शुरू से ही नीतीश कुमार जी की वोटर रही हैं। अब रही बात युवाओं का, तो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि किसी परिवार का एक वोटर जो है, किसी परिवार का एक महिला जो है, वो तीनों चारों जो क्लासेज हैं उनको प्रभावित करता है। और निश्चित रूप से महिलाएं जो हैं एक बार फिर डोमिनेटिंग फैक्टर साबित होंगी। करीब 1 करोड़ या 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा गया है, बाकी करीब 2 करोड़ महिलाओं के खाते में पैसा नहीं गया है। तो वो क्या सपोर्ट मानेंगी कि मतलब हम क्यों दें? 2 करोड़ तो नाराज हो सकती है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन महिलाओं के खाते में पैसे गए हैं वो खुद ही नीतीश कुमार जी की वोटर बन के घूम रही हैं। वो खुद ही इस बात 2 करोड़ महिलाओं को नहीं गए, उनकी बात कर रहा हूँ। वो प्रचार प्रसार वही कर रही हैं। ये जिनके अकाउंट में नहीं भी गए हैं इनको भी प्रोसेसिंग का बात बताया जा रहा है, इन्हें भी बताया जा रहा है कि आपके खाते में पैसे आएंगे। और सवाल ये है कि क्या पैसे ही महिलाओं को वोट बैंक के लिए लाएगा, या पूर्व में जिस प्रकार की मुख्यमंत्री जी के महत्वाकांक्षी योजनाएं रहे हैं, चाहे शराबबंदी की बातें रही हैं, ये भी कारगर साबित होंगे। ये सारी बातें जो है एक बार फिर चुनाव में गहरा प्रभाव डालेंगी। अच्छा बताया आपने शराबबंदी की बात, किंतु पूरे चुनाव प्रचार में कहीं भी एनडीए, चाहे बीजेपी हो चाहे जेडीयू, शराबबंदी का नाम ही नहीं ले रहा है प्रचार में। शराबबंदी इतना अच्छा निर्णय है तो उसको प्रचार प्रसार में क्यों नहीं प्रयोग कर रहे हैं? ये शराबबंदी का ना प्रचार प्रसार करने के 2-3 फैक्टर हैं। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी पूर्व में भी इस बात को लेकर ज़्यादातर प्रभावी रहे हैं कि जो बिहार जो है वो ड्राई स्टेट में रहे, और शराबबंदी काफ़ी उनका एक सही और सार्थक निर्णय रहा है। जब आप उठा के आंकड़ा देखेंगे तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हुए हैं शराबबंदी के कारण। हमने कल आपके चैनल का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपके एक गेस्ट बोल रहे थे कि पहले नागिन डांस देखने को मिलता था सड़कों पे, वो भी आजकल बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं सार्थक निर्णय है और इसका जो लीड है वो फैक्टर एक जो है एनडीए सरकार को और नीतीश जी की सरकार को देखने को मिला। नक्सलाइट भी कम हुआ है, तो बताया था उन्होंने, हमारे चैनल पर बोला था कि भाई बिहार में नक्सलाइट काफ़ी कम हुआ है। ये जेडीयू को कहें, एनडीए सरकार को श्रेय दिया जाता है। किंतु तेजस्वी यादव जो जिस आक्रामकता के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं, युवाओं को कनेक्ट कर रहे हैं, वो कहीं मतलब एनडीए गठबंधन में नहीं दिखता। देखिए तेजस्वी जी और उनके पिताजी और उनकी माताजी पिछले 15 साल से शासन में थे, और आपने 20 साल पहले 20 साल तक, हाँ, जब तक वो शासन में थे तो बिहार के लोग अभी भी उनके उस दौर को भूले नहीं हैं। अभी भी 90 के दशक के कल्पना मात्र से लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब भी आप 90 के दशक की बात करेंगे तो बिहार के लोग जो हैं वो अभी भी वही 90 के दौर को याद करते हैं। तो तेजस्वी जी के प्रचार प्रसार से और दावे से पहले अपने घर के राजनीतिक समीकरण को सुधारें, उसके बाद बिहार की बागडोर को संभालेंगे। दोनों भाइयों के बीच में जो टूट हुई है या विघटन हुआ है, इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से उत्तराधिकारी के योग्य हैं तेज प्रताप जी। तेज प्रताप जी उत्तराधिकारी के योग्य हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए। किंतु धृतराष्ट्र की भूमिका में जो लालू जी हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव जाएगा क्या? नहीं, लगातार जयचंद लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं तेज प्रताप जी। हमने पिछले दिनों भी देखा था कि तेज प्रताप जी जो हैं वो जयचंद बोल रहे हैं। अब किसे जयचंद बोल रहे हैं ये तो आप लोग ही समझेंगे और पता करेंगे कि कौन जयचंद है जो आरजेडी को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कौन जो है भाई भाई में फूट डालना चाहता है। तो ये एक गहरी चिंता का विषय है। बिहार की राजनीति में ऐसे आपने जातिवाद की बात की, विकास की बात की, सारी बातें अपनी तरफ रहती हैं, किंतु तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कमाई, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई, ये मेरा मुख्य मुद्दा है। और चौथा है कि अगर मेरी परछाई भी गलत काम करेगी उसे भी नहीं बख्शूंगा, मैं लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 कर दूंगा बिहार में। देखिए निश्चित रूप से दवाई, कमाई, सिंचाई और पढ़ाई, ये चारों विषय जो है पिछले विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी जी लेके पुरजोर तरीके से उठाए थे और इसका सार्थक और सकारात्मक परिणाम देखने को मिला था। आपने देखा था कि कैसे
लालू जी के ना रहने के बावजूद भी तेजस्वी जी ने किस नंबर प्रकार पर एक पार्टी सफल बनाई। राजनीति किया था और किस प्रकार उन्होंने वोटिंग का जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज किया था, तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी का ये जो मुद्दा और ये जो मैनिफेस्टो है, ये निश्चित रूप से बिहार के लोगों के लिए सार्थक और सफल साबित होगा, क्योंकि बिहार की मूलभूत आवश्यकताएं पे जो भी बात करेगा, बिहार के लोग उसे वोट करेंगे, बिहार के लोग उसकी बातों को सुनेंगे। आपने देखा होगा कि जनसुराज एक पार्टी है, जी। ये प्रशांत जी की जो पार्टी है जनसुराज, वो भी मूलभूत रिक्वायरमेंट पे बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर को लेकर बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तो जो भी इन बेसिक रिक्वायरमेंट पे बात करेगा, बिहार के लोग उसको जरूर सुनेंगे और उसके वोटिंग परसेंटेज में भी इंक्रीज होगा। एक अंतिम प्रश्न है मेरा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो SIR को लेकर के वोट चोर गद्दी छोड़ता, वो तो मुद्दा टाइम फिर से हो गया। अब क्या लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सार्थकता बिहार चुनाव में है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार जो है वो लोकल पॉलिटिक्स पे काफ़ी हावी रहता है। बिहार में स्थानीय प्रतिनिधि, मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि बिहार के लोग लालू और नीतीश पे ही बात करते हैं। राहुल गांधी जी के आने से भीड़ तो बहुत रहती है SIR राहुल गांधी के रैली में, राहुल गांधी की रैली में बहुत भीड़ हो रही है। 12 बजे तो देखिए मैंने भीड़, युवाओं की भीड़ यात्रा की थी। जब राहुल गांधी जी टोटली नॉन रिलेवेंट हो चुके हैं और बिहार के लोग इस बार उन्हें जो है वो इस बार के चुनाव में आप देखेंगे कि किस प्रकार की आंकड़े आ रही हैं, बहुत चौंकाने वाली आंकड़े आएंगी। हमने आपको पूर्व में भी बताया कि NDA की सरकार आ रही है और आप भी यदि अगली इंटरव्यू में जब हम लोग बैठेंगे राजवीर जी, तो आप देखिएगा कि अगली इंटरव्यू में भी मुख्यमंत्री की जब आप बात करेंगे तो नीतीश कुमार की बात करेंगे, सरकार की बात करेंगे। वो तो बताया था कि दूल्हा नीतीश कुमार बनेंगे। अंत में बता दीजिए, बिहार में सबसे कम समस्या ये है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो चुनाव वोट परसेंटेज है वो कम रहता है। तो ऐसे युवा या महिला या बुजुर्ग जो भी हों, इस बार इसलिए चुनाव ऐसे समय रखा गया है कि छठ पूजा करने आएँ और रुकें, वोट करके जाएँ। और क्या फैक्टर हो सकते हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े? देखिए, सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेनिंग कराने की आवश्यकता है। हमने पूर्व में भी देखा था कि वैशाली की DM वर्षा सिंह जो हैं वो डोर टू डोर, जो कि अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ के, अपने जुडिक्शन से बढ़ के जो काम होता है वो कर रही हैं। लगातार गाने भी गा रही हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी है। तो बिहार के लोगों को जागरूकता, बिहार के जो मतदाता हैं उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है और जगह जगह कैंपेनिंग करने की आवश्यकता है, शिविर लगाने की आवश्यकता है और लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, तभी वोटिंग परसेंटेज वहाँ की इंक्रीज होगी। और दूसरी एक चीज़ और है कि बिहार में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है माइग्रेशन की, इस पर भी बात करने की आवश्यकता है बिहार के लोगों के वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए। आपने गाने बजाने की बात की, तो आजकल बिहार चुनाव में भी काफ़ी गायककार और कलाकार आ रहे हैं, उनका क्या लगता है आपको? मैंने बहुत गाने बिहार के चुनाव में लिखा। हाँ, उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। हमने तो जनसुराज के लिए भी लिखा, RJD के लिए भी लिखा, सबके लिए हमने लिखा। कुछ गुनगुनाइए एक छोटा सा। देखिए, मैं तो लिखता हूँ, लेकिन मैंने प्रशांत जी के लिए लिखा था गाना कि अरे गाँवे गाँवे घूमी बदले जे गरीबवन के भेस के, गाँवे गाँवे घूमी बदले जे गरीबवन के भेस के, चुन के बचाची अब किर। एक भैया सुरेश थे, उनके लिए भैया सुरेश के, तो ये हमने लिखा था। फिर BJP के लिए हमने लिखा था कि अरे गाँवे गाँवे बनल माहौल बा, आवे वाला कमाल बा। तो ये सब हम तो लिखते रहते हैं और बिहार में जो गाने हैं और ये जो स्लोगन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी साबित होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि छपरा विधानसभा से भी इस बार एक लोक कलाकार को टिकट दिया गया है, BJP से भी बहुत सारे लोक कलाकार चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी प्रभावी साबित होता है बिहार के पॉलिटिक्स में। चलो, अपने कल्चर की बात की, साथ साथ पुस्तक की बात जरूर करेंगे जो आप लिख रहे हैं, उसके बारे में बताइए हमें। अब मैंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है SDM बाबू, तो वो पब्लिश हो गया है। उसका कार्यक्रम है अभी, उसमें आपको भी आमंत्रित करते हैं, साथ ही जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं उन सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि उस पुस्तक को पढ़ें। SDM बाबू उस पुस्तक का नाम है। थोड़ा सा हल्का सा बताइए, संक्षेप में बता दीजिए, आधार क्या है इसका? देखिए, वो निश्चित रूप से जो बिहार की जैसे पृष्ठभूमि से जो बच्चे तैयारी करने के लिए दिल्ली आते हैं मुखर्जी नगर में, उनका स्ट्रगल कैसा रहता है, वो कैसे कितनी मेहनत से और कितने गरीबी से निकल के एक सफल और शोहरत की जो सफ़र है उसको तय करते हैं। इन तमाम चीज़ों की चर्चा है उसमें संक्षेप में। आईना है एक तरह से। हाँ, एक प्रकार संघर्ष से सफलता के बीच का एक आईना है वो। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार कि बिहार की राजनीति छोटी छोटी चीज़ों को बताया आपने, चाहे संगीतकार की बात हो या गायक कलाकार की बात हो या तेजस्वी की भाइयों की आपस की बात हो या NDA की बात हो या गठबंधन की बात हो या जनसुराज पार्टी की बात हो, तो आपने सब पर प्रकाश डाला और बारीकी से बताया कि माहौल क्या है और असली बात बताइए आपने कि दूल्हा तो नीतीश बाबू ही बनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमें कमेंट करके बताइए क्या विकल्प और हो सकते हैं बिहार की राजनीति में, दवाई, कमाई, पढ़ाई, सिंचाई के अलावा और क्या मुद्दा है। बने रहिए द पिलर के साथ। नमस्कार।